इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम ही महात्परम। महापुरुष जो होते मन वचन काय में तीनों में एक रूपता रहती, इसलिए वो मोक्ष मार्गी है, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि हमेशा मायाचार नहीं करता। मिथ्या दृष्टि जीव मायाचार से जीवन यापन करते रहता। मायाचार के अनेक दृष्टांत शास्त्रों में मिलते हैं। यशो मारीचीयम कनक मृग माया मलिनितम। जब रावण था, सोने के हिरण का रूप धारण करके और भगवान राम के सामने स्वर्ण मृग रूप में घुमाते राम, भगवान राम के मन में सोने का मृग है समझकर उसको पकड़ने के पीछे लगे और इधर वो अपने सीता को उठा लिया। इसी तरह से जब कौरव पांडवों का युद्ध भी हुआ, उस युद्ध भूमि में जब बहुत लोग मारे जाने लगे, नारायण श्री कृष्ण जी के मन में भी करुणा उत्पन्न हो गया। भाई वंश नष्ट हो जाएगा, बचाए कैसे जाए। तो इसलिए युधिष्ठिर से कहा, भैया आप कहो अश्वत्थामा मर गया। बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तब क्या करे, इतने में अकस्मात अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया। तो उन्होंने कहा अब तो कहो। तो अश्वत्थामा हता गजः, अश्वत्थामा हता ये बोले, गज शब्द के समय शंख फूंक दिया और युद्ध वहीं समाप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य युद्ध भूमि में मायाचार का बहुत प्रयोग किया जाता है और वहां तत्काल युद्ध बंद हो गया, जीत हो गई। संसार के अंदर मायाचार पदे पदे देखने को मिलते हैं। तो महानुभाव, आज जो आर्जव धर्म है, प्राकृत भाषा में जो अपने शास्त्रों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, उसके मैं पंक्ति पढ़ता हूँ। आपको सुनकर आनंद होना चाहिए और उसके साथ उसकी जो भाषा है, परिभाषा, अर्थ है, वो भी मैं वर्णन करता हूँ। आचार्य कहते, धम्मो वरलक्षणो अज्जव थिरमणु तुरीय विहन्नवो स्वजननु तम विजी कज्जयितम पालिजयितम निसुजयी कई जननु। कहते हैं उत्तम आर्जव धर्म का स्वरूप जो है सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। मन के अंदर स्थैर्यता की प्राप्ति, स्थिरता की प्राप्ति, गंभीरता की प्राप्ति आर्जव धर्म से ही संभव है। और दुष्ट जो भाव होते हैं, कपट मायाचार, इसको वो खंडित कर देता है और सुखों की प्राप्ति होती है। उसका यथोक्त प्रकार से पालन कीजिए, सुनिए, जन्म क्षय करने वाले कारणीभूत है। फिर कहते, जारे सुनिय चिंती जयी तारिशु अणु पुनः जयी कि जय पुण तारिशु स्वसंजनु तम अज्जव गुणमणो अवंचनु माया सल्लमणो टिस्सारो अज्जवदम पवित्र बिहारो वो तो माया विभु निरतो अज्जव शिवपुर पंचो सोतो। आचार्य कहते हैं इस उत्तम आर्जव धर्म का श्रवण करने से, सुनने से चित्त जो है आत्मचिंतन में लगता है। सरल परिणाम धर्म ध्यान, सामायिक, स्तुति, स्तोत्र, धर्म में रुचि लगती है। जो मायाचारी का मन धर्म में रुचि नहीं लगती, वो अत्यंत चंचल होता है। आत्मचिंतन में उत्पन्न परिणाम हो जाते हैं। इसे सुनने में शुभ परिणाम, पुण्य परिणाम की प्राप्ति होती है। आर्जव से आत्मा में सुख का संचय होता है, किया जाता है। यह आर्जव गुण अवंचकता, किसी को ठगाता नहीं,
आत्मवंचना नहीं कर सकता। आर्यों से सुख संचय किया जाता है। आर्यो गुण अवंचकता, वो किसी को ठगाता नहीं, न स्वयं ठगता है। ठगाने के जो भाव होते हैं वो आर्जव धर्म न होने से। अपने मन को मायाचार रूपी शल्य, जो कांटा होता है, जैसे पैर में चुभने से आदमी को दर्द हो जाता है, इसी तरह से मायाचार के मन में एक कांटा होता है एक तरह से, वो हमेशा उसको तकलीफ देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं वो मन का शल्य, निश्चल्यो व्रति, जो शल्य रहित होता है वही व्रति होता है, वही आर्जव धर्म को पालन कर सकता है। आर्जव धर्म का विचार करना चाहिए, क्योंकि मायावी का व्रत तप सब निरर्थक होते हैं। जो मायाचारी होता है वो कोई धर्म ध्यान धर्म नहीं कर सकता, उसकी तीर्थ यात्रा व्रत नेम निष्ठा पूजा पाठ सब निरर्थक होते हैं। सत्य के उत्तम आर्जव शिवपुर में जाता है। सत्य की प्राप्ति भी आर्जव धर्म के बिना प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर आचार्य कहते हैं जत्तो कुटिल परिणाम जयी तय अजव धम्मो संपजयु दंसन नान सरुव खंडो परम अतिंदी सुख करंडो अप्पे अप्पो वो तरंडो ईरिष चेर्ण भाव पयंडो सोपुण अजव धम्म लभई अजय मन सुखी। आचार्य कहते हैं जहाँ कुटिल वक्र परिणाम रहित हो जाता है तो वहाँ कर्म झर जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ आर्जव धर्म का संपद्यमान वो संपन्न होता है धर्म से, मन से। आर्जव दर्शन का मिथ्या खंडन करने वाला है। आर्जव सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सहायक है। हमारे जीवन को भी मंगल बना दे, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। और कोई भी विघ्न आए वो भी विघ्न दूर होते, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। देखिए लोभ कषाय के बारे में भी शास्त्रों में बहुत बड़े बड़े कहानियाँ हैं। एक कहानी ये है, आप जानते ही हैं कि जब पांडव लोग गंगा स्नान के लिए चले तो रास्ते में नारायण श्री कृष्ण से मिल के जाएंगे करके हुए। नारायण श्री कृष्ण जी से कहा कि आप भी चलो। नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे नहीं आना है। तो इतने में उन्होंने कहा कोई प्रतिनिधि भेजो। उन्होंने कहा मेरे पास कोई प्रतिनिधि, आखिर कोई चीज तो दो जो हम नला के लाए। एक तुम्बी का फल दे दिया, जो बीन बजाने वाले आते हैं, बहुत कड़वा होता है। वो एक बेल में लगी हुई रसोईया से कहा तोड़ के लाओ, दे दिया। तो लाखों लोग गंगा किनारे इकट्ठा हुए थे। सब ने एक एक बार डुबकी लगाई, पर सब ने सिर पर रख के नारायण श्री कृष्ण ने दिया, इसलिए लाखों लोगों ने सिर पर रखकर डुबकी लगाई। और जब घर वापिस आए, नारायण श्री कृष्ण जी ने कहा हमारा तो एक एक बार स्नान, इसका लाखों बार इस तुम्बी फल का। उन्होंने रसोईया को बुलाया, इसका काट कर चक्कू से और सबको प्रसाद बांटो। उन्होंने उसको टुकड़े टुकड़े करके सबको प्रसाद दिया। तुम्बी तो बहुत बड़े जहरीली जैसे कड़वी होती है, जबान पर रखते चक्कर आने लगे, किसी को उल्टी हो गई, बोले बहुत कड़वा है। नारायण श्री कृष्ण से कहा, उन्हें कहा देखो चर्म धोने से कर्म नहीं धोता है, मन स्वच्छ रखना चाहिए, मन अपवित्र नहीं रखना चाहिए। मन यदि उन्नतशील होता है, पवित्र होता है, मन बढ़े धन बढ़े, धन बढ़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़ता है। यदि मन पवित्र होता है, उन्नतशील होता है, तो उसके सारे वैभव धन सभी बढ़ जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को कभी भी अति लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ खतरे की घंटी, लोभ से अनेक लोग बर्बाद हो गए। एक छोटा सा बच्चों के लिए भी रूपक है। एक कंक भट्ट नाम का व्यक्ति था, बड़ा कंजूस था। उसके माँ की मृत्यु के बाद
तो श्राद्ध मनानी थी। वो जाने लगा, वह किसी ज्योतिषी ने कहा वह एक नारियल जरूर है कच्चा। दुकानदार के पास गया, उन्होंने कहा साहब एक नारियल है, तो ये कीमत है। बोले कुछ कम करो, नहीं कम कर सकते। ऐसे करते करते वो कस्बे में गया और बड़े गांव में गया। जाते जाते जहाँ नारियल के बड़े बड़े बाग है वहाँ गया। उन्होंने कहा कि भैया नारियल चाहिए, कितने चाहिए? अरे एक चाहिए तो देख लो। तो इसने कहा देखो इतने दूर से मैं चल के आया उत्तर भारत से, यदि ऐसे भेंट कर इसे देख लो, मैं तो कंक भट्ट हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम देते नहीं, आपको फ्री में चाहिए तो जंगल में बहुत सरकारी पेड़ है, वहाँ से तोड़ लीजिए। खुश हो गया और वो जंगल में गया और देखा बहुत नारियल लगे हुए थे पेड़ को, पर चढ़ना नहीं जानता था, पर लोभ कषाय ने उसको ऊपर चढ़ा दिया। कोशिश करके ऊपर चढ़ा और एक नारियल तोड़ने गया। नारियल तो टूटा नहीं, पैर छूट गया और उसको लटक गया। नीचे देखता है तो कुआं था, हाथ छूटते कुएं में मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। चिल्लाने लगा। एक राजा का मावत हाथी को चराने जंगल में आया हुआ था। चिल्ला रहा है, कौन? देखा तो हाथी को लाया। बोले क्या बात है? मैं भैया ऐसे ऐसे आया था। तो वो भी लोभी निकला। उसने कहा क्या दोगे बताओ, तब मैं तुझे उतारूँ। बोले मेरे पास अंटे में 1000 रुपये दे दो। वाह, खुश हो गया। हाथी पर चढ़ गया, हाथी पास ले गया। बोले कि मैं कहूँगा तब हाथ छोड़ना। तो पैर पकड़ा नहीं, हाथी डर के मारे भाग गया और वो भी लटक गए। वो कंकभट्ट चिल्लाने लगा साहब मेरे हाथ में दर्द है। अरे मत छोड़ो, मैं भी मर जाऊँगा। तू क्या दोगे बताओ? फिर अब फंस गया तो उसको फंसाना जरूरी है। तो मावत ने कहा मैंने शादी के लिए बेटी के 2000 रखे हुए, सब दे दूंगा, पर हाथ मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। बोले वाह, बहुत अच्छा रहा। पर दोनों को उतारे कौन? कर्म धर्म संयोग से एक मारवाड़ का ऊंट पर यात्रा करने गया था, वो उसी रास्ते से आ रहा था। उसको देख कर दोनों ने चिल्लाए भैया बचाओ भाई साहब। बोले, उन्होंने कहा 2 आदमी कैसे बचे? तो ऐसे ऐसे सब पूछने के बाद पता चला। तो उन्होंने कहा साहब मुझे क्या दोगे बताओ, तब उतारूंगा। उसने कहा मैं 1000 दूंगा। इसने कहा मैं शादी की इकट्ठा 2000। खुश हो गया और ये सब नारियल तोड़ूंगा, बहुत बड़ी घटड़ी होगी। ऐसे सोचते सोचते देखो मैं एक एक को उतारूंगा, उतारने के बाद पैसे देने पड़ेंगे, तत्काल देंगे का। ऊँट को ले गया, पैर पकड़ा, इतने में ऊँट भी भाग गया और तीनों झूलने लगे। तो कंकभट्ट था, उन्हें मेरे हाथ में दर्द, अरे भैया मत छोड़ो, तीनों मर जाएंगे, कोई आदमी और देखते आता है क्या? पर वो बहुत लोभी था ना कंकभट्ट। उसने कहा ये बताओ पहले तुम क्या दोगे? उन्होंने कहा मैं 2000 मंजूर कर चुका हूँ। ऊँट वालों से कहा तू मेरी यात्रा में बचे हुए 4000 है वो सब दूंगा, पर हाथ मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। तीनों लोभी निकलाए। इतने में उसने सोचने लगा कंठभक्त, क्या भाग्य का आज मेरा विषय है कि ये 1000 देगा, वो 2000 देगा, ये सारे नारियल तोड़ूंगा तो गठड़ी इतनी मोटी होगी। भूल से हाथ छोड़ा, तीनों मर। 3 लोग लोभ कषाय में डूब रहा है, मरे जा रहा है। इसलिए लोभ को ही हिंदी कवि लोगों ने लोभ पाप का बाप है का। अति लोभ खतरे की घंटी। लोभ के कारण देखता अपने रिश्वत लेते या ठगा देते हैं, सब जेल में बंद होते हैं, बैंक में औरों में। तो इसलिए कभी भी गलत काम से लोभ कषाय करके अपने परिवार को पालने की कोशिश नहीं करे। न्याय से, न्यायोपात धनम यजन, न्याय से धन कमाओ और न्याय से जीवन यापन करो तो आप सुखी हो सकते हैं। ये धर्म का संदेश है, ये शौच धर्म का संदेश है। शौच धर्म जो शुचिर्भूतम शौचम। चर्म धोने से कर्म नहीं देते। शरीर को साबुन, तेल, पाउडर, चंदन और सुगंध वस्त्र लगाने से क्या होता है? चर्म कितने भी धो तो साफ नहीं होता। मन को साफ सुथरा रखने के लिए धर्म ध्यान करना जरूरी है, तीर्थ यात्रा करना जरूरी है, सत्य शास्त्र श्रवण करना जरूरी है, तभी आपके मन पवित्र हो सकता है। फिर अब शौच धर्म के बारे में भी आचार्य ने प्राकृत भाषा में कुछ बातें कही है, वो पढ़ के सुना के और उसका भावार्थ में बता दूंगा। सच्चौ धम्मौ तम जिन अवंगौ विण्णौ चौ जर पर मरण विनाशन जाए। धम्म सच्चवु शौचो होय मन शुद्धई, धम्मो शौचो वेण सिद्धई, धम्मो शौचो लोचो धम्मो शौचो सुत। क्या बात कहते हैं देखो आप लोग। धर्म के 10 अंगों में
जो शौच धर्म है वह आत्मा को पवित्र बना देता। सम्यक ज्ञान जलेर वचो तत्राण अनुकंपा परायण करुणा मूर्ति आचार्यों ने कहा अपने मन को पवित्र बनाए रखो, चर्म धोने से कर्म नहीं धोते। शरीर से रिक्त कायिक शौच से कुछ नहीं होना है। मन के उत्तम परिणामों को रखकर मन को सुचिरभूत रखो, मन को साफ रखो। सारे जिम्मेदार मन ही है। कीचड़ लग जाए, कीचड़ हो जाए तो उसका कारण पानी, धोने के लिए भी पानी कारण है। तथा इस उपयोग में हे भविजीवो अहर्निश धर्म ध्यान करके परिणामों को पवित्र रखकर लोभ कषाय को नष्ट करके ही आप मृत्यु को जीत सकते, 3 लोक को जीत सकते। और 3 लोक में कोई बर्बाद होता है तो वो केवल एक मन को अपवित्र बनाने से, लोभ कषाय के कारण। मन शुद्धि की प्राप्ति शौच धर्म से होती है। यह शौच धर्म शाश्वत शास्त्र वचन और उत्तम धन की वृद्धि होती है। उत्तम शौच धर्म लोभ को नष्ट कर देता है। फिर कहते हैं धम्मो शौचो बम्बधरणु धम्मो शौच धम्म शौचो जनवने धम्म शौच सुगुण। आचार्य कहते हैं भवि जीवो उत्तम तपस्या करनी है तो शौच धर्म से ही संभव है। उत्तम ब्रह्मचार्य धारण करना है, शील धर्म पालन करना है, शौच धर्म ही। यह अष्टविध कर्म जो नष्ट होते, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, ये कर्म नष्ट जो है वो शौच धर्म से हो सकते हैं, क्योंकि मन शुद्ध होने से। जनागम का स्वाध्याय शौच, रोज शास्त्र स्वाध्याय पढ़ो, रोज शास्त्र को सुनो तो आपका मन पवित्र होगा, अनेक गुणों का भंडार होगा। और धर्म ध्यान करके आप अपने तपस्या से मोक्ष जा सकते। इसलिए बहिरंग शुद्धि ही कारण नहीं है, अंतरंग शुद्धि भी जो है वो शौच धर्म में सबसे बड़ा श्रेष्ठ बताया। इन शब्दों के साथ इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार।